हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम डीबीटी स्किल का एक और फंक्शन कवर कर रहे हैं जो है कंपेयर डेक फ्लोट। ठीक है, कंपेयर डेक फ्लोट फंक्शन क्या करता है, ये दो वैल्यूज़ हम इसमें पास करते हैं एज ए आर्ग्यूमेंट। ये उन दोनों वैल्यूज़ को चेक करेगा और कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद में ये 4 पॉसिबल आउटकम रिटर्न करता है, जिसमें वैल्यूज़ हो सकती है 0, 1, 2 और 3। ठीक है, इन सब का मीनिंग क्या होता है, कब यूज़ करना होता है, क्या प्रोसेस रहता है इसका यूज़ करने का, ये सब हम देखेंगे अभी प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है फंक्शन नेम से। इसको हम वॉक थ्रू करते हैं कि कैसे ये प्रोग्राम में हम कंपेयर अंडरस्कोर डेक फ्लोट, ठीक है, ये इसका एक्चुअल फंक्शन नेम है, कंपेयर अंडरस्कोर डेक फ्लोट, इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने वही किया, कांस्टेंट डिक्लेयर किया एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड, जिसमें 5 टाइम्स 0 को स्टोर किया हुआ है। अब इस कांस्टेंट को हम यूज़ करेंगे अपनी क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए कि क्या हमारी क्वेरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुई या नहीं। बाद में हमने एक वेरिएबल बनाया है रिजल्ट वन वेरिएबल। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी आउटपुट वहाँ से हमारे को रिटर्न हो रहा है उसको हम स्टोर करेंगे। ठीक है, तो जो भी आउटपुट आपका वहाँ से क्वेरी से रिटर्न होकर आएगा उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए हमें, और वो वेरिएबल ये वैल्यू को स्टोर करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने सेट किया कमिट को स्टार नन पे। तो ये ऑप्शनल है इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि यहाँ से अभी हम कोई डेटा तो अपडेट कर नहीं रहे हैं फाइल में, तो चाहो तो आप ये लाइन स्किप भी कर सकते हो कमिट वाली। ठीक है, ये तीनों लाइन आप स्किप कर सकते हो, ऑप्शनल है। अब यहाँ पे हम हमारी मेन क्वेरी का यूज़ कर रहे हैं, तो सिंटेक्स देखना है अपने हमें अच्छे से। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एग्जैक एसक्यूएल, जिसका मीनिंग है एग्जीक्यूट एसक्यूएल। अब यहाँ पे हम क्वेरी कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा सेलेक्ट। अब फंक्शन कैसे यूज़ होगा ये देखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर अंडरस्कोर डेक फ्लोट डेसिमल फ्लोट, पैरेंथेसिस में मैंने फिर से डेक फ्लोट का यूज़ किया है, और वहाँ पे मैंने वैल्यू पास करी 2.17। तो डेक फ्लोट का मीनिंग क्या है कि ये जो वैल्यू हमने पास की है वो उसको एज ए डेसिमल कंसिडर करेगा, क्योंकि इस फंक्शन में आप देख रहे हो कि कंपेयर ही हम डेसिमल फ्लोट को कर रहे हैं, तो वो आपको यूज़ करना होगा। तो पहला आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया डेक फ्लोट 2.17, कॉमा लगा के सेकेंड आर्ग्यूमेंट पास किया डेक फ्लोट 2.17, और जो भी आउटपुट आया उसको स्टोर किस में कर दिया, रिजल्ट वन में। और ये फंक्शन कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, sysibm डॉट सिस्टम वन से। ठीक है, सिंटेक्स क्लियर हुआ। हमने क्या किया, दो आर्ग्यूमेंट पास किए, पहला पास किया डेक फ्लोट 2.17 और दूसरा पास किया, वो भी वैल्यू सेम ही है, डेक फ्लोट 2.17। अब ये कंपेयर अंडरस्कोर डेक फ्लोट क्या करेगा, दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट रिटर्न करेगा। आउटपुट पॉसिबल चार ही हैं, 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या रिटर्न करेगा, फिर उसको समझेंगे कि कौन से केस में क्या वैल्यू रिटर्न करता है। और जैसे ही क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी फिर हम चेक करेंगे कि एसक्यूएल स्टेट जो है वो एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड आ रहा है। अगर वैलिड है इसका मतलब हमारी क्वेरी जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई। बट अगर वैलिड नहीं आ रहा उसका मतलब है कि हमारा जो एसक्यूएल स्टेट है उसमें इशू है। तो हम यहाँ पे पहले उसको एसक्यूएल स्टेट प्रिंट करेंगे और साथ में एरर भी मैसेज डालेंगे, क्वेरी एंडेड विद एन एरर एंड इफ INLR ऑन कर देंगे। क्लियर। तो अभी करते हैं इसको हम कंपाइल और कॉल। तो जैसे ये कंपाइल हो जाएगा हम इसको कॉल करेंगे, तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 0। 0 क्यों आ रहा है, 0 का मीनिंग ये होता है कि जब भी आप इसमें दो आर्ग्यूमेंट पास करते हो अगर वो दोनों इक्वल है तो उस केस में कंपेयर अंडरस्कोर डेक फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है 0, जिसका मीनिंग है कि दोनों जो पास्ड आर्ग्यूमेंट है वो इक्वल है। क्लियर। अब हम इसके बाकी वेरिएशंस भी देखते हैं नॉर्मल क्वेरी के थ्रू। तो यहाँ पे मैं एक क्वेरी रिट्रीव कर रहा हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली यूज़ की थी। तो सेम वे में हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, सेलेक्ट कंपेयर अंडरस्कोर डेक फ्लोट। पहली वैल्यू मैंने पास करी 2.17, दूसरी वैल्यू डेक फ्लोट 2.17 की जगह हम यहाँ पे कर देते हैं 3.17 फ्रॉम सिस IBM डॉट सिस्टम वन। ठीक है, अब अगर हम इसको एंटर हिट करते हैं तो यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है, 1। तो 1 का मीनिंग क्या है, 1 का मीनिंग है कि जो एक्सप्रेशन 1 हमने पास किया था वो लेस है एक्सप्रेशन 2 से। तो वही अगर हम यहाँ देखें वैल्यू तो 2.17 है जो लेस है 3.17 से, इसलिए इसने रिटर्न किया 1। तो अभी तक हमने दो केसेस देखे, एक में ये 0 रिटर्न करता है जब दोनों इक्वल हों, और अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस होगी सेकेंड एक्सप्रेशन से तो ये रिटर्न करेगा 1। थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 5.17, एंटर हिट किया तो अब ये रिटर्न कर रहा है 2। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू ग्रेटर देन होगी एक्सप्रेशन 2 से तो उस केस में ये रिटर्न करेगा 2, और एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू लेसर होगी एक्सप्रेशन 2 से तो ये रिटर्न करेगा 1। क्लियर। अब देखते हैं कि
थर्ड कब रिटर्न करेगा। तो सपोज मैंने कोई ऐसी वैल्यू पास करी जिसमें कंपैरिजन ही पॉसिबल नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे पास किया NaN नॉट नंबर और NaN, ठीक है। इसको पास करके मैंने कर दिया एंटर हिट, तो यहाँ पे आउटपुट आया 3। तो 3 का मतलब है अनऑर्डर्ड आउटपुट कंपैरिजन रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। पॉसिबल आउटपुट क्या क्या है, 0, 1, 2, 3। 0 कब आएगा, जब इक्वल होगा दोनों आर्ग्यूमेंट। 1 आएगा जब हमारा जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो लेसर होगा सेकंड आर्ग्यूमेंट से, और 2 आएगा जब सेकंड आर्ग्यूमेंट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ग्रेटर होगा सेकंड आर्ग्यूमेंट से, और 3 आएगा अनऑर्डर्ड केस में, जब भी कोई ऐसा कंपैरिजन हम दे रहे हैं जो वैलिड नहीं है या अनऑर्डर्ड है, तो उस केस में अनऑर्डर्ड के लिए 3 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस जिसके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं हमारे फंक्शन कंपेयर अंडरस्कोर डेक फ्लोट को। हमने दोनों वेज देखे, एसक्यूएल आरपीजीएल में कैसे यूज़ कर रहे हैं, साथ में नॉर्मल क्वेरी पे कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।